कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। फोरम में कहा गया है कि अफगान शहरियों को निशाना बनाने का गुमराहकुन बयानिया तालिबान रजीम की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। पाकिस्तान की दिफाई कार्रवाइयाँ दरअंदाजों दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ दुरुस्त आधार पर मबनी है। फोरम का इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने पर जोर। कहा खित्ते में अमन का दारोमदार इलाकाई खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान सूरत हाल मजीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान ने बतौर सालिस ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाए। पाकिस्तान आलमी बरादरी से राबते में है। पाकिस्तान चाहता है कि फ़रीक़ैन के दरमियान जल्द मसाइल हल हों। पाकिस्तान आलमी बरादरी के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा है और करेगा। ईरान के मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। अमाराती वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि UAE का फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुतहरिक है। दिफ़ाई निज़ाम बैलिस्टिक क्रूज़ मिसाइलों ड्रोन्स को रोक रहा है। ईरान अमेरिका जंगबंदी बरकरार है या नहीं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। रेडियो इंटरव्यू में सवाल पर कि क्या ईरान अमेरिका जंगबंदी खत्म हो गई और क्या अगली शाम से हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है, सदर ट्रंप बोले ये तो वो मीडिया को नहीं बताएंगे। ट्रंप ने कहा अगर उन्होंने ये बता दिया तो आप कहोगे कि ये शख्स इतना स्मार्ट नहीं कि सदर के ओहदे पर रह सके। इससे पहले फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर ईरान ने खलीज फार्स में अमेरिकी जहाज़ों से छेड़छाड़ की तो दुनिया के नक्शे से ईरान का खात्मा कर देंगे। फिर कुछ ही देर बाद उसी इंटरव्यू में ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरान के साथ जंग फौजी बुनियादों पर खत्म हो चुकी है। ईरान ने फुजैरा पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वाकया अमेरिकी फौजी मुहिम जोई के बायस पेश आया। अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ में गैर कानूनी गुजरगाह बनाने की कोशिश कर रहा था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, जहाज रानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी है। अपनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका परेशान है, ईरान ने तो अभी आगाज भी नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से वाज़ेह हो गया कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल नहीं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। मुत्तहदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा आज चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अमेरिका ईरान से जंग नहीं चाहता, ना ईरानी फजाओं में दाखिल होंगे ना ईरानी पानियों में। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए है। सरबराह अमरीकी महकमा जंग पीट हेग्सेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी फौज चाहती है कि अपना हुर्मुज़ पर ईरान का गैर कानूनी कब्जा खत्म कराए, तिजारती जहाज़ों को ईरानी जारहियत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अमरीका लड़ाई नहीं चाहता। ईरानी कहते हैं कि उनका अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं है। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो इसे अमरीकी फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। पीट हेग्सेट ने यह भी कहा कि ईरान का मंसूबा बैनुल-अक़वामी भत्ते की शक्ल है और नाकाबिल कबूल है। ईरान ने कमर्शियल शिपिंग पर हमले किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की UAE पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जंगबंदी बरकरार रखना और उसका एहतराम करना इंतहाई ज़रूरी है। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी सिफारती गुंजाइश फराहम की जानी चाहिए। शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में UAE की हुकूमत इमाराती भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। इसराइल ने अपना हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ कशीदगी बढ़ने पर ईरान पर नए हमलों की तैयारी शुरू कर दी। CNN के मुताबिक इसराइली ज़राए का कहना है कि यह तैयारी ईरानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सीनियर ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की है। ताहम हमले कब करने हैं और करने भी हैं या नहीं, हतमी फैसला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। CNN ने ज़राए के हवाले से लिखा कि ट्रंप अपना हुर्मुज़ के ना खुलने और डेडलॉक की सूरत हाल पर झुंझलाए हुए ज़रूर हैं, ताहम वो वाज़ेह इशारे दे रहे हैं कि अमरीका ईरान के साथ दोबारा भरपूर जंग शुरू नहीं करना चाहता। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान की जानिब से नए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अपनी फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर बंद कर दी। अप्रैल के शुरू में होने वाली जंगबंदी के बाद ये पहला मौका है कि UAE ने ये जुज़वी बंदिश की है। नोटम जारी करते हुए कहा गया है कि एयरक्राफ्ट सिर्फ कुछ मखसूस रूट इस्तेमाल कर सकते हैं।
जनूबी कोरिया ने ईरान जंग में शमूलियत की अमरीकी तजवीज़ का जायजा लेना शुरू कर दिया। कोरियन वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि उनकी हुकूमत आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीकी कोशिशों में शमूलियत पर गौर कर रही है। उसूली तौर पर जनूबी कोरिया बैनुल-अक़वामी समंदरों में आज़ाद और महफूज जहाज़ रानी के हक़ में है। गुज़श्ता रोज़ खुले समंदरों में जनूबी कोरिया के एक मर्चेंट शिप में आग लगने का वाक़या पेश आया था। अमरीकी सदर ने इसके बाद कहा था कि वो समझते हैं कि ये वाक़या जनूबी कोरिया को इस जंग में शमूलियत का एक जवाज़ फराहम करता है। अमरीकी मशवरे पर आबनाए हुर्मुज़ के जनूब से निकलने की कोशिश करने वाले 2 तिजारती जहाज़ पानी में छुपे पत्थरों में फंस गए। ईरानी खबर एजेंसी फार्स के मुताबिक अब ये जहाज़ न आगे जा सकते हैं न पीछे हट सकते हैं। आबनाए के जनूब में जजीरे मुसंदम और जजीरे अलखेल के करीब वाला पानी उथला और पत्थरों से भरा हुआ है। वो फितरी जोग्राफियाई आबिर गुज़रगाह नहीं है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी क़यादत में काम करने वाले जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ के जनूब के महफूज ओमानी पानियों की राह दिखाई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन फ्रीडम के तहत डेनमार्क की शिपिंग कंपनी का एक तिजारती जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। कंपनी के जारी बयान के मुताबिक जहाज़ अमरीकी बहरिया के हिसार में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा। अमरीकी परचम बरदार जहाज़ ईरान पर हमलों के आगाज़ के बाद से खलीज फार्स में फंसा हुआ था। ईरान से डील होने में मजीद 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। हमारे लिए वक्त इतना अहम मसला नहीं, हमने ज्यादातर काम कर लिया है जो हमें करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। फिर दावा किया कि ईरान में लोगों के लिए बंदूकें भेजी थीं, लेकिन वो बंदूकें आवाम तक नहीं पहुंच सकीं। अगर ईरान के लोगों के पास हथियार होते तो वो जरूर मज़ाहमत करते। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में इब्तिदाई चंद हफ्तों में 42,000 मुजाहिरीन मारे गए। वो नहीं चाहते कि मजीद हलाकतें हों। ईरान के लोगों में जज्बा और हौसला मौजूद है, उन्हें कुछ मजीद हथियार भी मिल रहे हैं। जैसे ही उनके पास हथियार आएंगे वो किसी भी दूसरे की तरह भरपूर मुकाबला करेंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $113, अमरीकी WTI $104 फी बैरल में फरोख्त होता देखा गया। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 793 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,64,742 पॉइंट्स पर बंद। IMF का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी न करने का मुतालिबा। माली बोझ से बचने के लिए तवानाई और ईंधन की कीमतों की बरवक्त एडजस्टमेंट को जरूरी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट से मुतालिक वर्चुअल इजलास में IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया कि तवानाई और बिजली के नरखों से मुतालिक रेगुलेटर इदारों की तजावीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आइंदा बजट में टैक्स छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएं। IMF ने हुकूमत को टैक्स नेट वसी करने, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना में कमी और हुकूमती अखराजात मजीद कम करने की तजावीज़ दी। कर्जों का बोझ कम करने के लिए इकदाम करने का मुतालिबा किया। PTI के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई है। ये तशवीशनाक सूरत हाल है। फरवरी से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। जेल इंतजामिया सरासर कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। अटियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि हाईकोर्ट के अहकामात पर आज जेल आए हैं। उम्मीद है आज बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। सुथरा पंजाब मंसूबे को आलमी सतह पर पजीराई मिली। सुथरा पंजाब का वर्कर हर गली और हर शहर तक पहुंचेगा। वो सजा और जजा पर यकीन रखती हैं। तमाम अफसरान को एक एक गली और एक एक सड़क का पता होना चाहिए। सुथरा पंजाब मंसूबे से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज का कहना था कि शहरों और देहात में सफाई का यकसा निज़ाम होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ठेकेदार अगर काम नहीं कर रहा तो उसका मुकम्मल एहतसाब होना चाहिए। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो दबाव के बगैर वज़ीर आला हाउस में रिपोर्ट जमा कराएं। फौरी एक्शन लिया जाएगा। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को वक्त पर तनख्वाह अदा की जाए। बहुत बुरा लगता है जब वो तनख्वाह ना मिलने पर एहतजाज करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर से मुताल्लिक़ इस्लाहाती इक़दामात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली चोरी के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। बिजली चोरी वाले इलाकों में ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर नस्ब करने के मंसूबे में तेज़ी लाई जाए।